कौन कह रहा था भाई इंडिया से स्पिन नहीं खेली जाएगी, वो सुनाई नहीं दे रहे कुछ भाई लोग। उस्मान तारिक की बॉल आएगी बेटे, साइड से तिरछी आएगी। उस्मान तारिक की बॉल आएगी, 5 स्पिनर आएंगे। इंडिया तो स्पिन खेल नहीं पाएगा ना बड़ी बड़ी चौड़ी बाउंड्रीज पर। ऑल्सो 15 तारीख का मैच चाहिए आगा जी। मिल गया मैच। ये हर मैच के बाद इनको तारीख याद आ जाती है भाई। मेरे को आप ये बता दो कि ये 5 स्पिनर के अगेंस्ट इंडिया जो टुल्लेबाजी करने वाली थी, अभिषेक शर्मा तो स्लॉगर, ब्लाइंड स्लॉगर आओ भाई ब्लाइंड स्लॉगर्स तो मैं बैटिंग कर रहा क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो ईशान किशन आ गए। हाँ। मैं आप सबसे चाहता हूँ कि कमेंट्स में ना लाफिंग इमोजी डालते रहो और अपने आप की क्या ऑब्जर्वेशन रही है इस मैच की, सब भर भर के आज बेइज्जती करने वाले पाकिस्तान। आज जो तोड़ा गया है, मतलब सिर्फ इस पॉडकास्ट पे नहीं टूटने वाला पाकिस्तान, इससे पहले ईशान किशन ऑलरेडी तोड़ चुके हैं उनको। अब हमें बस उस चीज को डिस्कस करना है कि क्या हालत हुई है पाकिस्तान की, क्या हालत हुई है उनके एक्स फैक्टर्स की, क्योंकि भाई ना हम तो खत्म ही होने वाले थे। तो कैसे इंडियन टीम ने आज इस चीज को एक्सपोज करा है, एंड टू सम एक्सटेंट जो पहली इनिंग्स के बाद घबरा रहे थे लोग, उनको भी एक्सपोज करा है। अरे भाई चलो आओ फिर शुरू करते हैं इस खेल को। मुझे लग रहा है आज का पूरा पॉडकास्ट ही ना मीम कॉर्नर पे बताने वाला मीमी है। सेकंड इनिंग्स तो मीमी थी, सेकंड इनिंग्स मैं मन नहीं कर रहा कुछ टेक्निकल बातें करने का, कर लूंगा आप लोगों के लिए, पर उसके लिए फिर आप सब्सक्राइब कर दो भाई। आज जश्न के माहौल में आप सीरियस बातें करोगे भाई। हाइप कैसे नहीं करोगे आप? इंडिया पाकिस्तान का मैच इतनी हाइप जनरेट जब वहां हो रही थी, मंडे का दिन है, मंडे का दिन है, हफ्ते का पहला दिन है, यहाँ पे भी होनी चाहिए। हाइप लिस्ट में लेके जाते हैं, सब्सक्राइब भी कर दो। मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है भाई। चलो भाई इतना कर दो आज। आओ शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो ऑब्वियसली भाई स्टार्ट हम लोग अपनी टीम से ही करने वाले हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, दी मैच ऑफ क्रिकेट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सेगमेंट व्हिच इज द टॉस एंड टीम। यहां पे अगर देखें तो पहली बात जो सबसे बड़ा डिस्कशन था, सर आएंगे, हैंडशेक होगा या नहीं होगा। हैंडशेक हमने कहा बेटे घर लेके जाओ। स्काई ने सही में वो वाला मीम कर दिया, निकाल ही दिया कहीं ना कहीं। यार वेरी ऑनेस्टली देख के ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज्यादा ही टेंस थे भाई। मुझे ये बता दो संजय मांजरेकर जी को क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? मैं वैसे तो काफी हार्श वर्ड्स यूज करता, बट आई डोंट नो व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। मैंने ये ट्वीट भी कही थी, क्या ये रेजबेट है या फिर ये क्या है? क्योंकि अगर रेजबेट है देन यू आर मेकिंग योरसेल्फ लुक वेरी डम। आई थिंक ही इज सक्सीडिंग। अगर तुम गुस्से में आ रहे हो तो रेज यार तो वही ना, मतलब देयर इज अ लाइन कि आपको कब रेजबेट करना और किन चीजों पे करना है। यू डोंट हैव टू क्रॉस दैट लाइन जस्ट फॉर एंगेजमेंट। मतलब मैं भी जबरदस्ती में उल्टी सीधी चीज आके कर दूं तो ये एंगेजमेंट जबरदस्ती की आएगी ना। विराट कोहली होता तो ये मैच हम हार जाते हैं, ऐसे करके कुछ नहीं भाई, ये तो चांस ही नहीं है। नहीं झूठ है क्योंकि मतलब ये ऐसी उल्टी सीधी चीजें हरकत करने की जरूरत नहीं है। मैं वही बोलूंगा, ऐसे एक रिस्पेक्टेड आदमी से, एक कमेंटेटर से, एक एक्सपर्ट से मतलब हम लोग एक्सपेक्ट बेटर करते ही हैं भाई। बट रिस्पेक्ट टू टीम इंडिया एंड द मैनेजमेंट कि उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। दे शोड द पाकिस्तान क्रिकेट टीम देयर प्लेस राइट फ्रॉम द टॉस इटसेल्फ। टॉस हम हारते एंड चेज वेस कर लिया भाई पाकिस्तान ने सेम टीम के साथ। बहुत बढ़िया यार, क्या करना चाहते हो? गलत डिसीजन था क्या? नहीं, आई डोंट थिंक बैटिंग करना चाहते थे। सी अब वही ना, हमें पता नहीं एग्जैक्टली वो चाहते क्या थे। उन्होंने बोल तो दिया ही है। एंड वेरी ऑनेस्टली अगर आपके पास ऐसा बैटिंग लाइनअप हो, व्हाई वुड यू नॉट वांट कि हम लोग पहले बैटिंग करके 200 रन बना दे और उसके बाद भिखारियों को खेलने दें। देखो वैसे तो पाकिस्तान महानकली टीम है। इनके स्पिनर्स बातें ऊंची ऊंची हैं लेकिन आवाज निकलती नहीं है कुछ पिच के ऊपर। पर एक्चुअली में अगर आप देखो तो पहली इनिंग में 2.6 डिग्रीज का टर्न मैं तभी कह रहा हूं, आई थिंक सही डिसीजन था। और सेकंड इनिंग में आधा हो गया था डिग्री ऑफ टर्न। तो एकदम एग्जैक्टली मतलब गलती से ना बुद्धि कभी काम कर जाती है। हाँ। जाने मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद एक ठीक डिसीजन ले लिया था। आई वुड नॉट से आउट एंड आउट की ये बैट करना ही पहले बनता था। नहीं, आगे ने बाद में बोला भी है ना कि देखो डिसीजन सही था बट उस चीज को एग्जीक्यूट वो लोग नहीं कर पाए। यार तुम आगे की सुनने लग गए हो। मतलब भाई अगर वही जो गलत घड़ी है वो दिन में एक बार सही टाइम दिखाती है। जनाब आप ध्यान रखें, वो आगा ने जब से नंबर 3 पर बैटिंग करनी शुरू करी है ना, माशाल्लाह आगा जी खेलते हैं। चाहिए मैच हमें करते हैं उनकी बात भी जरा मैं उनकी मीम निकाल के लाया हूं, आज सबको देखने को मिलेगा। बट लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज टीम भाई। मतलब आई थिंक जो सबसे ज्यादा ऑब्वियस था, जो मैंने पिछले प्रीव्यू में भी ये चीज बोल दी थी कि अभिषेक शर्मा आ जाएंगे संजू सैमसन की जगह पे। खेले तो वैसे संजू की तरह ही है वो थोड़ा, एंड कुलदीप यादव आ जाएंगे अर्शदीप सिंह की जगह। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माय मैन अभिषेक एंड संजू सैमसन? या तो 100 आती है भाई। ट्विटर पे क्या चल रहा है? क्या ट्विटर पे संजू फैंस कह रहे कि 2 मैच खेले अभिषेक शर्मा, चल गया वर्ल्ड कप में। एटलीस्ट संजू ने 22 रन तो बनाए थे, तो संजू सैमसन डिजर्व करते टीम के अंदर होना। मतलब अब भाई आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, हमने इतनी अच्छी तरीके से हराया। आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दिस बुलशिट भाई कि हम लोग अब जबरदस्ती अभिषेक शर्मा के पीछे पड़ जाए। बेचारे को तो सूली में चढ़ा दिया भाई 2 इनिंग के बाद। बट मुझे लगता है कि वॉशिंगटन का ना होना was a trick that आप यूज कर सकते थे। ऑल्दो रिंकू सिंह ने अपनी लास्ट तो पूरी बचाई है भाई, एंड में जो शाहीन अफरीदी की पिटाई करी है। इनफैक्ट आई डोंट थिंक हमें स्पिनर्स की जरूरत थी, क्योंकि आप तिलक वर्मा, रिंकू सिंह इन सबसे बॉलिंग करा। अभिषेक ने तो बॉलिंग ही नहीं करी भाई। तुम कह रहे थे कि देखो वर्ल्ड कप मैच में दुबे से बॉलिंग आई डोंट वांट। सूर्य ने कहा कि दुबे से नहीं, हम कराएंगे रिंकू और तिलक वर्मा से। रिंकू ऑलराउंडर नहीं, किसने कहा? हाँ भाई क्या हलवा है क्या? अब आज से कोई नहीं बोलेगा
Washington Sundar is a proper replacement of Rinku Singh. I think the team selection was on point. Toss में भी चलो हमें जो करने को मिल गया, we could not do much about it. But let's move to the next segment, which is game point. Let's talk about the match. क्या हमें first innings में यहाँ पे इंडिया की तरफ से देखने को मिला है? अभिषेक शर्मा, what was my man doing? मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, बस एक तारीफ कर दूं पाकिस्तान की जल्दी से। सलमान अली आगा ने करेजियस एक मूव दिखाया कि खुद ओपनिंग बॉलिंग करता हूँ, राइट आर्म ऑफ स्पिन अगेंस्ट 2 लेफ्टीज, विकेट मिलता है, बॉल चढ़ के आती है, स्टिकिंग अ बिट, अभिषेक शर्मा नहीं लॉफ्ट कर पाते। बट सब ध्यान से सुनना, इंडिया ये मैच कहां जीता है? इंडिया ये मैच पावर प्ले में जीत गया था। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था चीज, भाई बहुत सारे ना नैरेटिव्स बनाए गए थे इस मैच से पहले, एंड आप लोग को भी बहुत सारे लोगों ने मूर्ख बनाया होगा कि ये मैच थोड़ा फंस सकता है। ये मैच में 5 स्पिनर हैं, कोलंबो की बड़ी पिच है, और इंडिया की ऑफ लेट टेंडेंसी है ये ना कि हम तो सिर्फ टिल्लेबाजी ही करते हैं, कि हम तो सिर्फ ऑल आउट इंटेंट के साथ ही खेलते हैं, जब स्पिन थोड़ी हो जाती है तो इंडिया के स्टैट्स खराब हो जाते हैं। आज, और ये चीज मैं बहुत प्राउडली कहता हूं, अगर एक चीज निकल के आए ना, एक सच निकल के आए ना इस पूरे मैच से, तो वो ये है कि अगर कोई एक इकलौती टीम है इस पूरी दुनिया में जो कि रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस इतनी वर्सेटिलिटी के साथ हर एक कंडीशन में मैच जीत सकती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम इंडिया फॉर श्योर, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। गिव मी ऑस्ट्रेलिया, और ऐसे रैन टर्नर पे कहो कि एक बड़ी टीम के साथ आप जीत के दिखाओ। इंग्लैंड कल श्रीलंका से जीतेंगे कि नहीं बात करेंगे। इंग्लैंड तो बहुत ही मतलब बदनाम टीम हो चुकी है, तो बात ही क्या करूं। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को नहीं हरा पा रही है, उनकी क्या बातें करें। नहीं वैसे भी मुझे बस ये लगता है कि क्योंकि ये चीज जब हमने कमेंट कही थी, ब्लाइंड स्लॉगर वाली भी जो चीज थी जो मोहम्मद आमिर ने बोली थी, पॉइंट पता है क्या कि काफी इंडियंस उस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। वही ना, या क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उस बेशरम आदमी ने बड़े टैक्टिक्स यूज करे, उसने भी, मोहम्मद आमिर ने, उसने बाद में कह दिया कि मैं कभी भी इनको विराट कोहली के मतलब उनके लेवल से कंपेयर नहीं कर सकता, कर भी नहीं रहा। और लोग ना मतलब ऐसे डूबते हैं, कहते आमिर भाई ने कभी विराट कोहली के लिए गंदा नहीं कहा, मतलब। और वही ना मतलब यार, अगर विराट कोहली पहली बात तो आए कैसे वो इस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर, क्योंकि नोबडी वाज इवन कंपेयरिंग अभिषेक शर्मा टू विराट कोहली। कुछ लोग उस बात पे गुस्सा हो गए भाई कि मैंने रैपिड फायर में कह दिया 10 साल बाद अब्बू कौन से बड़े होंगे, अभिषेक शर्मा विराट कोहली। तो कह रहे यार देखो नेक्स्ट टाइम ना सोच समझ के नाम लेना अभिषेक शर्मा का विराट कोहली के सामने। भाई कोई कंपेयर नहीं कर रहा है यार, तुम लोग ना मतलब आपस में एक दूसरे को ही गिराते रहो। नहीं बट यार मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जब ब्लाइंड स्लॉगिंग की जगह, सपोजिड ब्लाइंड स्लॉगिंग की जगह, जब एंकरिंग करने की बात आई, कर दिया ना इंडिया ने, पेल दिया ना। ये टीम हर कंडीशन के लिए सूटेड है। और जो इस टीम को वन डायमेंशनल समझता हुआ आ रहा था ना, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। इस टीम ने एशिया कप ऐसे ही कंडीशंस में जीता था। पिछले 2 साल में हर एक कंडीशन में सीरीज जीत कर आई है। देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर द नंबर 1 टीम इन द वर्ल्ड, बट अ बिग प्राउड डे फॉर ऑल अस इंडियंस। फॉर श्योर अभिषेक शर्मा चलो आउट होते हैं, बट उसके बाद जो रिस्पांसिबिलिटी ईशान किशन ने उठाई है, मतलब वी आर 52 फॉर 1 इन पावर प्ले, जबकि आपको लगा था टीम थोड़ी स्लो हो जाएगी। ईशान किशन का भी पता है, मैं इस इनिंग्स में एक बात जरूर कहूंगा, इट्स नॉट लाइक यू हर बॉल पे कंफर्टेबल थे। बहुत बार ऐसा हुआ आदमी फंस रहा था, क्योंकि इस पिच पे बैटर्स कंफर्टेबल होने नहीं वाले थे। पर वही बात है, जिस बॉल पे उसने छक्के मारे हैं या चौके मारे, ही मेड इट ऑल काउंट। भाई जो उन लोगों ने स्क्वायर लेग के ऊपर से पिटाई करी है शाहीन अफरीदी की, शाहीन अफरीदी का तो ये वो बन गया ना, मतलब कि वो पहली बॉल आके मारेंगे और वो छक्का ही खाएंगे, वो प्रीमियम बॉलर बन चुके हैं, चाहे स्ट्राइक पे अभिषेक हो या ना हो। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, आज जो 2 सबसे एक्सपेंसिव स्पिनर्स थे वो कौन थे? इन लोगों के शादाब थे और अबरार थे, दोनों लेग स्पिनर्स थे। दोनों की बॉल टर्न होकर लेफ्टी के लिए अंदर आती है। हमने प्रीव्यू में कहा था इतने सारे लेफ्टी का फायदा होगा इस मैच में, डरने की जरूरत ही नहीं। अबरार को तो पेला गया भाई, आज खत्म कर दिया गया उसको बिल्कुल। दिस गेम वाज टैक्टिकली ऑलरेडी इन इंडियाज फेवर। ये नैरेटिव बनाया गया था कि पाकिस्तान का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे प्ले हो सकता है, व्हिच वाज नेवर गोइंग टू बी द केस। पर पॉइंट वही है कि उन्होंने शाहीन को 1 ओवर दिया था, उसके बाद उसको एकदम आखिरी ओवर में लेके आए। भाई हिस्टोरिक मूव, आज 20 ओवर में से 18 ओवर पाकिस्तान ने स्पिनर्स के डलवाए, व्हिच इज द हाईएस्ट एवर। प्लस वैसे भी T20 वर्ल्ड कप इनिंग, एक इनिंग में T20 वर्ल्ड कप में दे हैव यूज्ड 6 स्पिनर्स, जो कि आज तक कभी हुए ही नहीं भाई। इतने तो हमारे स्क्वाड में नहीं है भाई, नहीं है। हाँ। उन्होंने सबसे डलवा दी भाई, वो उनका बस चलता है वहां पे, वो उससे भी करवा देते भाई डॉक्यूमेंट्री मैन से। हाँ, वो भी आ जाता। मैंने सोचा आज तक हार्दिक के सामने कोई 0 पे आउट नहीं हुआ, ऐसे कैसे पर डॉक्यूमेंट्री आने वाली है। नहीं देखो तो ईशान किशन चलो अच्छा खेल लेता साइड बाय साइड, बट तिलक वर्मा सर आज जो उन्होंने टेस्ट के लिए ऑडिशंस दिए अपने, मतलब प्रॉपर टेस्ट प्लेयर। देखो इनिशियली मुझे समझ में आ रहा था कि ईशान किशन चलो सामने से मार रहा है, तो इट इज नॉट नीडेड कि तिलक वर्मा जबरदस्ती में विकेट थ्रो करे। बट उसके बाद जब ईशान किशन अल्टीमेटली आउट होते हैं, एंड अल्टीमेटली आप एक्चुअली में देखो तो जब सैम अयूब ने उनको आउट करा है, इनके जो
मेन स्पिनर जिसके अराउंड पूरा हवा था वो था कौन? उस्मान तारिक। उससे बेहतर बॉलिंग एक्चुअली में ये सैम अयूब ने करके दिखाई है इस मैच में। उस्मान तारिक ने पूरा यहाँ पे अपनी शुभमन गिल का कॉपी कर लिया है। इवन आकाश चोपड़ा कह रहे थे कि 0.44 सेकंड्स का वो गैप लेते हैं। भाई मैच देखते समय 2-3 सेकंड लगता है, 10 सेकंड लग रहा था मेरे। हाँ कि भाई ये तो बंदा रेडी हो गया वहां पे। देखो मैं कहना चाहता हूँ, फर्स्टली ईशान किशन द गाय सिंगल हैंडेडली इंश्योर्ड कि इंडिया जीत ही रही है, गेम में बहुत आगे निकल चुकी थी। 6 ओवर खत्म होते होते ही, एंड वहां से ना बात थी कि इंडिया आई थिंक प्लेड अ वेरी स्मार्ट गेम। जो लोग ये सोचते थे कि ईशान किशन ने जैसा खेला उसी चीज को कंटिन्यू रखी जाए ना, दैट वाज नेवर गोइंग टू बी द गेम प्लान। यहाँ पे हमें पहले से ही पता था कि 150 से ऊपर का टारगेट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव टारगेट होने वाला है। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही 200 का टारगेट दिमाग में रख के चलोगे ना, अब 150 भी नहीं बना पाओगे। इन लोगों ने क्या करा, ईशान किशन ने हमें एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट दे दी ना, अब इसके ऊपर हम पेशेंटली बिल्डअप करेंगे। हमें 250 बनानी नहीं है, इस पे कोई फायदा ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है यार। आई वुड से मतलब तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा स्पेसिफिकली 24 बॉल में 25 रन बनाए उन्होंने। हाँ, तो उनकी मैं बात, यू कांट गेट दैट सो इन अ T20 मैच। तो अभी स्काई ने प्रेजेंटेशन में खुद बोला ये कि 7 से 15 ओवर के बीच में थोड़ा स्लॉपी हो गए थे। अब उसके पीछे का लॉजिक क्या है? अगर आपने इतनी बॉलें खेलनी है, आपने टीम को स्टेबलाइज कर दिया है और आखिरी 5 ओवर में आपके पास बहुत सारे विकेट बचे हुए हैं, आप उस स्टेज तक टीम को ले आए हो, तो वहां पे अगर आपकी पर्सनल इनिंग की बात कर लीजिए ना, वो देखने में अच्छी तभी लगेगी जब यू मेक इट काउंट। एग्जैक्टली जो हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि आपने एक स्लो स्टार्ट ले लिया, नाउ यू बेटर कन्वर्ट इट इनटू अ गुड स्कोर। अगर वो बीच में आउट हो गया ना, तो फिर इट लुक्स वेरी अगली। आई थिंक उस अगली स्टेज पर तिलक वर्मा आउट, एंड एग्जैक्टली वही चीज उनके साथ हुई। और मैं वही कहूंगा कि ये जो स्पिनिंग वाली कंडीशंस थी ना, देखो चेज में सब चीजें कुछ मैटर नहीं करती कि आप कितना भी स्लो खेलो, एज लॉन्ग एज यू आर चेजिंग द टारगेट डज नॉट मैटर। बट यहाँ पे जब पहले स्कोर थोड़ा खड़ा करना होता है, वहां पे तिलक वर्मा थोड़ा सा मुझे धीरे लगे, परहैप्स हम 190 भी टच कर सकते थे। हाँ, एट द सेम टाइम सूर्य कुमार यादव भी मुझे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। Although I think played a critical innings भाई उस टाइम पे। वही मतलब उनकी थोड़ी वैसी टाइप की थी, एंकर वाली प्रॉपर जो नॉक होती है, वो सूर्य कुमार यादव की दिख रही थी। लेस फ्यूअर डॉट बॉल्स, एंड जिस बॉल पे आउट है उस्मान तारिक की, वो बॉल पड़ी भी सही थी गूगली। हाँ। तो क्या कहना चाहता तुम? उस्मान तारिक की जो हाइप तुम्हें देखने को मिल रही थी, आज तुम्हें देखने को मिल गया। कैसे इंसान है वो? कैसे इंसान तो आई डोंट नो, मतलब येट टू बी सीन कैसे बॉलर है, कैसे इंसान एक्चुअली में। बट एज अ बॉलर आई डू थिंक दैट ही ब्रिंग्स एन एक्स फैक्टर। ये बात तो है भाई, मतलब टीम इंडिया वाज स्ट्रगलिंग। बदल लो बेटा। नहीं देखो यार, सच्ची में सही बात बोलूं तो मतलब वो थोड़ी मुश्किल हो रही थी खेलने में। आई गेट वाई लोगों को मुश्किल होगी। शिवम दुबे ने अल्टीमेटली, हार्दिक पांड्या भाई क्या कर रहे थे यार? मतलब वो ऑरा के लिए आए थे, बनाने के लिए आए थे। और तो बॉलिंग उन्होंने बहुत अच्छी करी है, 2 विकेट लिए भाई, और इकोनॉमी काफी अच्छी मेंटेन करके रखी है। बैटिंग में नहीं कर पाए, आई थिंक शिवम दुबे ने काफी हद तक वो स्पिनर्स को टैकल करने वाली चीज करी है भाई। जब भी क्रिटिकल नॉक चाहिए होती है, शिवम दुबे खड़े होते हैं भाई, अगेंस्ट पाकिस्तान। हाँ। एंड रिंकू सिंह ने भी एंड में आके फिनिशिंग अच्छी कर दी भाई। पर ये कितने अब्बू आ रहे हैं पाकिस्तान के? हाँ, हर दिन कोई नया अब्बू। हाउ मेनी फादर्स? कितने चाहिए आपको? किसको रोक लोगे भाई? हर दिन कोई नया निकल के आता है। अगर दोबारा मैच हो गया तो 3-4 और निकल आएंगे। हर मैच में निकल आते हैं भाई अब्बू पाकिस्तान। चलो इसी के लिए मीम कॉर्नर पे चल लेते थोड़ा सा। यस सर, मीम्स की सबसे पहले बात करते हैं, बेइज्जती कर लें। एंड सबसे पहले मीम पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लेट्स गो। ये हैंडशेक जो करा गया ना भाई, यही मेरे को देखना था बस। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शुड हैव हैपेंड एक्चुअली में। भाई इमेजिन अ कंट्री बेगिंग फॉर अ हैंडशेक। You cannot stoop lower than ये this. जो आप जो ऑरा डेट्स बनवा रहे थे ना सलमान अली का ऐसे खड़े होके एंड में, ये भी वाला था कुछ। भाई तुमने सूर्य कुमार यादव उनको नहीं देखा? उन्होंने आंख भी नहीं मिलाई। अच्छा, बिल्कुल देखा भी नहीं। प्रेजेंटेशन में तो बड़ी प्यारी प्यारी बातें हो रही। वही तो सलमान अली का जो ऐसे करके खड़े हुए थे, जो ऐसे वियर्ड फेसेस बना रहे थे, सबको पता है पीछे आप भीख मांग रहे थे सर कि हैंडशेक कर लेना सूर्य भाई। हैंडशेक नहीं कर रहा। बट भाई अब चलो मेरे फेवरेट मीम पे चलते हैं। सलमान अली आगा की टीम ये बदला लेना ही होगा, क्योंकि इसके बगैर गुजारा नहीं है। आप लोगों की जिंदगियों का जो मकसद है वो सिर्फ 15 फरवरी का मैच है। आप लोग क्यों कहते हैं 15 फरवरी को इनको हराना है, इनको रुलाना है? इनके चेहरे रोते हुए एम्बैरेसमेंट के साथ ये कलंगों से इतनी छोटी सोच है भाई लोगों की। और इनकी हार की आवाजें कलंगों से जाएंगे मुंबई। कहां तक आवाजें जानी चाहिए? मुंबई तक। कहां तक? मुंबई तक। ये भाई पहली बात तो डायलॉग तो कॉपी मत कर मेरे भाई। दूसरी बात ये, मैंने कमेंट पढ़ा था इस मीम पे, ब्रो पाकिस्तान इट्स नॉट दैट डीप। हर चीज में इतना हम, अच्छा ये क्या बोल रहा है बंदा कि हमारे जो है पूरा एग्जिस्टेंस का मकसद ही है कि 15 का मैच जीतना है। भाई मतलब खुद ही एक्सेप्ट करो कि वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत गिरे हुए लोग हो भाई तुम। अगर आप इंडिया से हार के वर्ल्ड कप जीतो, क्या वो नहीं चाहोगे? अब इनकी सोच ही ऐसी है, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव। जब एक ही मैच आप पूरे दिमाग में लेके आ रहे हो वर्ल्ड कप में, तो घंटा वर्ल्ड कप जीतने वाले हो। कम से कम फिर वो जीत तो जाओ। वो भी नहीं जीत रहे भाई, मतलब 8 बार हार चुके। वो भी सोल मकसद ही है ये मैच जीतना, और वो भी नहीं हो पा रहा। चलो भाई इसी बात पे ज्यादा भाव में दूंगा नहीं। इनका एग्रेशन वैसे कमाल का है यार। पर भाव नेक्स्ट मीम में किसी और को मिल गया। एक फैक्ट बताऊं तो मैं क्रिकेट में आया दोबारा से 2018 में 17 में MS धोनी को देखे।
क्योंकि ही वाज आल्सो डूइंग द जॉब टिकट कलेक्टर, मैं भी जॉब कर रहा था। क्या जॉब थी? मैं परचेस कोऑर्डिनेटर था। मैंने रियलाइज किया कि कौन सा प्लेयर सबको छोड़ देता है, अपने को टाइम देता है कि नहीं यार। ना कोई चोरी ना कोई डाका भाई यहाँ पर भी अगर क्रेडिट आ जाए, ओ वैसे इंडिया 61 रन से जीती है ना, 6+1, वो ताला फॉर अ रीजन, वी कुड नॉट हैव स्क्रिप्टेड दिस भाई। बट ये जो बैड मुंडा वाले मीम्स है ना धोनी के, दीज आर टू गुड भाई, क्रेजी गुड है। चलो भाई नेक्स्ट मीम पे चलते हैं, लेट्स गो भाई, दिस इज आवर वाइब, दिस इज आवर वाइब टुडे। ईशान किशन भाई हमारे बिहारी बाबू क्या करके दिखाया भाई, आज तो प्रीमियम बॉलर्स की गजब तोड़ाई करी है भाई, मजा आ गया। ये पाकिस्तानी जो रट के बैठे हैं एक स्टेटमेंट आउट ऑफ सिलेबस वाली, आई वुड लव अगर स्काई आज पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में किसी से पूछ लें, कोई आ गया ना सर आप सिलेबस की बातें कर रहे थे, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई कम करके आए थे। प्लस प्रीमियर बॉलर से एक ही वही 2 ओवर करवाए, और किसी 15 की इकोनॉमी से भाई यूज करा ही नहीं आपने, और किसी फास्ट भी नहीं ना इतना, फहीम अशरफ को थोड़ी क्रेजी भाई, क्रेजी। बट द लास्ट मीम ये सुनो भाई ध्यान से, फरहान भाई इस बार बुमराह को छक्के मार के ना पूरी 32 घंटे की फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा छोड़ना नहीं भाई थोड़ी शर्म है नहीं, तुम फैंस का सोच रहे हो 32 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनवाएंगे अगर आपने छक्के मार दिए। प्राउड फील करते हैं इन बातों भाई, मतलब आपके अगेंस्ट स्टैंडर्ड देखो, पहले हम कह रहे हैं कि आपका मकसद है सिर्फ इंडिया को जीतना, और यहाँ पे आप कह रहे हैं इस बार बुमराह को छक्का लाएंगे तो 32 घंटे की डॉक्यूमेंट्री बना। अरे छक्के मारने से डॉक्यूमेंट्री, हां अब शायद मैच जीतना भी मकसद नहीं है भाई, क्या हो बस रहा है एक यार, और डेट बनवा लो अपनी, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री दिस इज टू लो भाई। पाकिस्तान क्रिकेट इज एन ऑल टाइम लो भाई, इससे नीचे आप क्या ही गिरोगे यार। मतलब चलो लेट्स कम बैक टू द गेम पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट द बात करते हैं भाई, क्या है यहां पे बात करने को। मतलब पहले आती पावर प्ले में इन लोगों ने 38 रन पे 4 विकेट गिरवा दिए। 1 सेकंड पावर प्ले आप दोनों टीम्स के नाप लोगे, गेम वहीं पे खत्म हो गया था, कुछ करना ही नहीं था उसके बाद। अगर 4 विकेट आपकी गिर चुकी तो उसका तो वैसे भी रिकवर नहीं कर सकते। यहाँ पे ऑब्वियसली क्रेडिट हार्दिक पांड्या को जाएगा कि उस फ्रॉड इसको ही आउट करा है, साहिबजादा को आउट करा आपने। फ्रॉड मैं थोड़ा वो करने वाला था यार, थोड़ा मुंह से ज्यादा कुछ निकलने वाला था। हाँ, साहिबजादा का जो निकनेम है ना, मैं वो बोलने वाला था। पर बुमराह ने जो बॉलिंग करी है आज भाई, मुझे मजा आ गया। बुमराह ने एक ओवर काम कर दिया, हाँ, और कुछ करना नहीं था। आते ही जो यॉर्कर मारी है, उससे पहले टिल्ले का गलती से एक वो छक्का लग गया। मैं कहता हूं इसकी डॉक्यूमेंट्री कंफर्म्ड, अब इसकी भी बनेगी डॉक्यूमेंट्री। बट क्या स्पॉट ऑन यॉर्कर मारी है, एंड ईगो बैटिंग क्यों कर रही है पाकिस्तान। हाँ भाई, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे इंडिया के सामने क्यों ईगो दिखा रहे हो भाई, या अपने अब्बू से कुछ सीख तो लो। वहां पे स्काई और तिलक ने मुंह नीचे रख के बैटिंग करी ना। हाँ, यू आर नॉट ईशान किशन माय फ्रेंड, आप सलमान अली भागा हो। आपकी करियर स्ट्राइक रेट देखिए आपने कितनी है। नंबर 3 पर बैटिंग करने से मतलब ये नहीं है कि आप ईशान किशन बन जाओगे डायरेक्टली। क्या चल रहा है भाई। वैसे भी आप देखो तो अगर आपको ऑलरेडी टारगेट, यू हैव अ टारगेट इन माइंड कि अच्छा मुझे 175 चेस करने हैं, तो फिर तो मतलब 10 रन पर ओवर के हिसाब से आप खेलना ही क्यों आपको जबरदस्ती। मतलब खेलो, फिर लंबा खेलो ना, अपना खेल तो जाओ अपना कि हम लोग एंड में जाकर टारगेट चेस करने को देखेंगे। अगर आप पावर प्ले में 70-80 रन बनाने जा रहे हो, फिर अगर आप 4 विकेट 5 विकेट खो दोगे तो वैसे भी क्या सेंस है भाई। आप मुझे ये बताओ, ऑन द राइज बॉल है, बैक ऑफ लेंथ की, यहाँ पे लगी नहीं रही किसी से। जब इंडिया भी नहीं मार पाई तो आप बुमराह को मार लोगे भाई। शिवम दुबे, अगर शिवम दुबे जैसे प्लेयर से हर ऐसे बॉल पे छक्के नहीं लग रहे थे, तो आप कौन होते हो भाई। शिवम दुबे भगवान का बच्चा है भाई, 7 फीट का 8 फीट का जैसा तो वो बंदा है। वो उसके हाथों में जितनी जान है, ये क्या कर पाएंगे। ये वो आईसीसी के सामने तो ये भीख मांगने लग जाते हैं। सर वो मेरे कल्चर में ही सर, इसलिए मैं कर रहा था। हम तो पठान है। ये सब तो उनकी हरकतें हैं। ये क्या ईगो प्ले कर रहे हैं। उसके बाद भी आई थिंक अक्षर पटेल वर्सेस उस्मान वाज अ गुड बैटर। उस्मान खान वाज द ओनली गाय फ्रॉम पाकिस्तान जो कि बैटिंग मुझे लग रहा था अच्छी कर रहा है। बट एक बात बताऊं, मैं शॉट आउट देना चाहता हूं फिर से स्काई को। अक्षर पटेल के पहले 3 ओवर वर क्वाइट एक्सपेंसिव। उस्मान ने उनकी फास्टर डिलीवरी से बहुत एक्सप्लॉइट करा। मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं अक्षर पटेल को थोड़ी स्लो बॉलिंग भी कर सकते थे स्टार्ट तो। Okay. बहुत टर्न मिला था भाई। सायम आयब को 4.something डिग्री 4.5 डिग्री का मिला ना टर्न मिला। क्या मजाक क्रेजी है, कुछ ज्यादा ही है। तो अक्षर पटेल ने जब 3 ओवर में रन खाए, इट वाज वेरी इजी फॉर स्काई कि आप कहो अब आपका हो गया बस। मैं वरुण को वापस ले आता हूँ ना, मैं तिलक से बॉलिंग करा लूंगा तो अभिषेक से भी करा लूंगा। उन्होंने कहा तू चौथा ओवर भी डाल, और चौथे ओवर में उन्होंने उस्मान को आउट करा एंड टिपिकल फैशन बॉल को स्लो अप करा, स्टंप आउट। नहीं, मुझे तभी लगता है कि अक्षर पटेल को आप आइसोलेशन में सिर्फ स्टैट्स देखोगे तो आपको लगेगा हाँ ये एक्सपेंसिव गया है बंदा, बट जो कंट्रीब्यूशन था, जो क्रूशियल मोमेंट्स उन्होंने विकेट निकाल के दिए, दैट वाज एक्चुअली क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक मैसिव शॉट आउट टू अक्षर पटेल भाई। बंदे ने आज फिर से कंट्रीब्यूट करा। बैटिंग में एक ही बॉल खेलने को मिली। आई थॉट ऊपर आ सकते थे, बट चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अब वरुण चक्रवर्ती के बारे में क्या कहना चाहिए। वरुण चक्रवर्ती, मैं ना आधे मैच तक मैं बस वेट करता कि यार इस बंदे को विकेट मिलना चाहिए। हाँ, ये इतनी अच्छी बॉलिंग अगर इसको विकेट नहीं मिला ना तो मुझे जनरली काफी दोगा। फिर जब मिले तो लगातार भाई bamboozled. There is no way a batter could read him. And in पाकिस्तानियों की तो बस की नहीं है। वो बाबर आजम भी वहां पे 4-5-6 बॉल पे 4 रन बना के आउट हो गए। इनके पास है कौन? कोई डिपेंडेबल बैटर नहीं है। मतलब टू द पॉइंट कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि अच्छा बेइज्जती करनी है ना
तो बेसियम करते हैं, लाओ तिलक वर्मा से 2 ओवर करवाते हैं, विकेट ले लिया, उसके 2-3 विकेट हुआ तो उससे खुद क्या छोड़ दिया, मुश्किल कैसा हो, चलो बट क्या मजाक भाई। देखो मुझे लगता है ना, जो हम इंडियंस के अंदर भी इंपोस्टर सिंड्रोम है ना, कि हम स्पिन के अगेंस्ट अच्छा नहीं खेल पा रहे, तो भाई वो कौन सा अच्छा खेल रहे हैं, वो भी तो बता दो। हमारे स्पिनर्स तो बहुत बेटर है उनसे। नहीं, मुझे फॉर श्योर ही लगा, एंड दिस इज एक्चुअली व्हाट आई वांटेड। अल्टीमेटली हम लोग 61 रन से जीते हैं, रिंकू सिंह को भी आपने ओवर देते हैं बाद में। दिस इज व्हाट आई वांटेड कि अगर आपको हराना ना तो ह्यूमिलिएट करो, सिर्फ रन से नहीं। 61 रन इज अ मैसिव विक्ट्री फॉर अस। भाई इनकी नेट रन रेट यूएसए से कम हो चुकी है, बट आल्सो इस टाइम पे पॉइंट्स टेबल में नीचे है ये लोग, क्योंकि 4 पॉइंट है दोनों के। और नवीबिया you have one job my friend, दिल से रिक्वेस्ट। बट यही है कि अगर आपने बॉलिंग में एंड में इन लोगों से करवाई है ना, तो दैट टेल्स यू कि इंडियन टीम कितनी आगे इस टाइम पे। एंड एक बात बताऊं, नामीबिया ऑन अ ट्रिकी पिच एक अच्छी बुरी टीम में फर्क कम हो जाता है। हालांकि बुरी टीम तो पाकिस्तान है, बट यू नेवर नो भाई, कुछ भी सकता है। क्या पता कब सेट आ जाए, कुदरत का निजाम हो जाए, कुदरत का निजाम हो जाए यार। वरना यूएसए यार एक मैच पाकिस्तान से निकाल लेती ना, हाँ मजे आ जाते। बट बाकी मैचेस डिस्कस करने से पहले जरा एक बार हम लोग प्रेजेंटेशन सेरेमनी पे चलते हैं अपनी। सबसे पहला अवार्ड आई थिंक हमें मिलना चाहिए, दैट इज योर सब्सक्रिप्शन। वो अभी तक नहीं करा क्या? तो आप लोग यार वो करके हमें एक अवार्ड दे दो, फिर हम बाकी प्लेयर्स की बात करते हैं ना अभी, क्योंकि सबसे पहला अवार्ड दान पराग अवार्ड। यस, किस प्लेयर ने दूसरी टीम को मैच जो है दान करने का पूरा ट्राई करा? मैं हमारे दान परागी शाहीन अफरीदी को देना चाहता हूँ। ओह डैम ब्रो, तुम किसको दे रहे हो? आई एम गिविंग इट टू मिस्टर तिलक वर्मा। मिस्टर तिलक वर्मा भाई, क्यों? तिलक वर्मा वाज द सोल बैटर जिसने आज पूरा ट्राई करा कि यार देखो यार, कोई नहीं, सब कॉन्टिनेंट की टीम है ना, थोड़ा ट्राई तो करते हैं इनको मैच के अंदर आने के लिए। जो 24 बॉल पे 25 रन सराब के बने मैं फैन हो गया सराब का, कि ऐसा कोई दानवीर कौन हो सकता है? Reminded you of your idol? नहीं, he did not. Let's not go there. But नींद 11 award, the biggest flop of this match मैंने ये शाहीन को दिया है। मैंने रिंकू सिंह को दिया है। Oh damn. क्यों? वो रनआउट क्या था भाई दुबे का? शिवम दुबे का भाई, वो बैक स्टैबिंग चल रही है भाई उनके ऊपर तो 2 मैच से। अगर एक 6-7 फुट का प्लेयर हो, ट्राई करना कि आप उसको ऐसे गुस्सा ना दिलाओ। शिवम दुबे को देख के ना मैं थोड़ा घबरा गया था कि सॉरी भाई, वो यस बोल के जिसपे सिंगल था ही नहीं उसको आगे बुला लिया, और दुबे इतना लंबा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतनी ऊंची, पलट ही नहीं पा रहा। बहुत टाइम लगा उसको पलटने में। आउट ही होना था। आउट नहीं, हाँ वो चीज रिंकू की गलती थी भाई। नहीं, गलती उसकी थी। मैंने शाहीन को सीधी क्योंकि उस बेशरम को, मतलब एक पेसर से आपने बॉलिंग करवाई है, इतना छुपाया कि आपने एक ओवर डाला, उसका डायरेक्टली आपको लास्ट ओवर डालने का मौका मिला, उसमें भी भाई वो 31 रन खा गया 2 ओवर के अंदर। तो मतलब इस बेशरम फ्रॉड से ऊपर मैं किसी को नहीं रखूंगा। बट दी बेस्ट प्लेयर हमला पसंद अवार्ड ऑब्वियसली गोज टू मिस्टर ईशान किशन। यहाँ पे जो 77 ऑफ 40 रन की उनकी पारी आई है। सूर्य कुमार यादव एज ही हिमसेल्फ सेड, पावर प्ले में हम लोग गेम में बहुत आगे निकल चुके थे, एंड द सोल रीजन फॉर दैट वाज मिस्टर ईशान किशन। हमला पसंद उनको भी दे सकते थे, हमारे अब्रार साहब को भी। सिर्फ 12 रन से तो 50 रह गई मेरे ख्याल से। रोज तो सही ना, सेकंड हाईएस्ट स्कोर कह दूंगा क्या यार, एक करोड़ डलवाए थे, मेरी 50 हुआ थी। ईशान किशन भाई, द स्टोरी इज टू गुड। अभी तक जो हमें चलती हुई दिख रही है ना, इट इज टू स्वीट भाई। दिस इज व्हाट वी स्पोर्ट्स लवर्स लिव फॉर। बंदा 2 साल तक कोई चांस ही नहीं था कि कंसिडर भी हो जाए, और उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर स्मैट में एक हिस्टोरिक सीजन जाता है वर्ल्ड कप से जस्ट एक सीरीज पहले, जहां पे हम ये सोच रहे थे कि गिल और सैमसन से तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, इन्हीं में जस्टिस होने तो काफी है। एक तीसरा बंदा आ जाता है, हु वुड हैव थॉट। वो टीम में आता है, 100 मारता है, परफॉर्म करता है, और इस वर्ल्ड कप के अब तक के सबसे बड़े गेम में सिंगल हैंडली टीम को डिस्ट्रॉय करता है। वही तो मतलब अल्टीमेटली वही है कि ही हैज बीन कंसिस्टेंटली जस्टिफाइंग हिज पोजीशन राइट नाउ, एंड यही कंसिस्टेंसी हमें अपने ओपनर से चाहिए। आई जस्ट होप कि यही कंसिस्टेंसी थोड़ी दान करके अभिषेक शर्मा को भी दे दे। इमेजिन व्हेन बोथ ऑफ देम स्टार्ट। मैं वही कह रहा हूँ भाई, अगर आज चल गए होते ना तो 250 कहीं नहीं गया था। अभी इंडिया का एक मैच बचा है ना। हाँ, किससे बचा? नेदरलैंड से। हाँ, हैव मर्सी। वो है भी मेरे ख्याल से वहां पे अहमदाबाद में शायद। 300 अलर्ट अगर आ गई ना बेटा बैटिंग रात के मैच में, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं भाई क्या होता है। बट जरा बाकी मैचेस की भी अपनी बातें कर लेते हैं एक बार। वेस्ट इंडीज वर्सेस नेपाल, अगर इस मैच की हम लोग बात करें, एक्चुअली में यार ये तो वन साइड शो हो गया यार। वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से पेला है नेपाल को यहाँ पे, इट जेन्युइनली फेल्ट बैड भाई, कि इतना गंदी तरीके से नहीं हराना चाहिए था। प्रेडिक्शन तो हमारी वही थी क्या, कि वेस्ट इंडीज जीतेगी। आज तो 3 में 3 हुई है हमारी। दिस, हाँ भाई, हम लोग वापस सेम पे हैं इस टाइम पे। बट दिस वाज वेस्ट इंडीज की बिगेस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री थी अभी T20 वर्ल्ड कप्स में। 9 विकेट से अल्टीमेटली वेस्ट इंडीज ने जीता है मैच, एंड बड़ा सिंपल हो गया था उन लोगों के लिए। कंट्रोवर्सी मैच के बाद हुई है कि नेपाल के जो कोच है इस टाइम पे, लॉ वांट करके, उनने ऐसा कहा है कि नो डिसरिस्पेक्ट टू इंडिया, बट आई विश वी वर इन श्रीलंका विद द विकेट टर्निंग द वे इट इज। कि भाई थोड़ा वहाँ पे टर्निंग विकेट्स में हमें खेलने का मौका मिलता तो बेहतर होता, बट वानखेड़े में आपको खेलने का मौका मिल रहा है, डज नॉट गेट बेटर देन दिस। मुझे एक्चुअली में लगता है कि इंडियंस आर ओवर रिएक्टिंग।
यार ये तो कोई भी ऐसी टीम चाहेगी ना, वो लोग डायरेक्टली इस पे ले रहे कि अबे अभी आयो। मैं भी मुंह से ही कहने वाला था। नहीं यार मुझे लगता है चलता है यार, अभी खेलने को मिल रहा है वांगखेड़े में, थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिखाओ। छोटी एसोसिएट टीम्स का यार मतलब वो तो चाहेंगी ना कि स्पिन फ्रेंडली विकेट पे आपको मौका मिल जाए। क्यों यार यहाँ पे तो आउट बैट हो गए आप, तो फिर गेम इंप्रूव कर लो। नहीं वो तो करेंगे ही, बट ये दिस वाज द फर्स्ट। सिर्फ आपको अकोमोडेट करने के लिए हम पिचेस को चेंज कर दे वांगखेड़े की। नहीं पिचेस नहीं, वो मत खेलो यहाँ, वो तो कह रहे कि श्रीलंका में मैचेस करवा देते हैं। हाँ तो फिर बात कर लो जाकर। हाँ मतलब पैसे मांगने मत आना एसोसिएट नेशन की तरह। भाई मुझे लगता है थोड़ा आपके डिजिटल राइट्स जो थे ना एशिया कप के, थोड़ा सा पैसा इधर मिल जाता है यहाँ पे। नहीं मुझे लगता है यार कि ठीक है तो खेलने को मिल रहा है, टीम आई हद है भाई। मतलब काफी वेलकमिंग क्राउड भी रही है उनकी, बड़ा मजा आया यहाँ पे वेलकम है, हम भी रहे बेटा कि उनको आने दिया यहाँ पर। अरे यार इतना इट्स नॉट दैट डीप भाई। हाँ इट्स नॉट दैट डीप, इतना क्या हो गया। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू सी कि किस स्पिरिट में उन्होंने चीज बोल ली है, बिकॉज़ आई हैव सीन एसोसिएट नेशंस कंप्लेन आउट ऑफ दिस गेम बिफोर। भाई नेपाल को जितना प्यार हम लोगों ने भी दिखाया है, और यार मैं तो नेपाल को ही सपोर्ट कर रहा हूं भाई। सेम तो बाकी जगह भी जितना मिल रहा है, होप भाई आप लोग ऐसा मत करना यार। तो आप लोग एंड दे आर सो गुड, उन्होंने तो इंग्लैंड को ऑलमोस्ट इसी हरा दिया, चेस करके वी लव्ड दैट मैच भाई। सब एवरीवन वाज रूटिंग फॉर नेपाल। तो मतलब लेट्स सी, यहाँ पे वेस्ट इंडीज सुपर 8 पहुंच चुकी है भाई। वेस्ट इंडीज सुपर 8 पहुंच गई एंड शेवरॉन हेटमायर भाई। हाँ क्रेजी, आई थिंक हम सब लोग के मुंह बंद कर दिए उन्होंने, जो हम कहते हैं आरआर को बेच देना चाहिए था। हाँ अगर ऐसे ही खेलते ना शायद अपना 14-15 करोड़ का प्राइस टैग जस्टिफाई कर पाए। नंबर 3 पे शायद आपको कप्तान रियान पराग नहीं दिखेंगे, शेवरॉन हेटमायर आपको खेलते हुए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, हेटमायर टॉप 3। बट जो नेक्स्ट मैच था हमारा यूएसए वर्सेस नामीबिया, यहाँ पे जो हमें देखने को मिला भाई, अगेन इसकी बात भी करनी है क्या भाई, कमांडिंग विक्ट्री फ्रॉम यूएसए। मुझे काफी अच्छा लगा है कि यूएसए भी ना, मतलब भाई एक वो पाकिस्तान वाला मैच था, अगर वो मैच ये लोग निकाल लेते, वहां पे इन लोगों ने अपनी थोड़ी चोकिंग मेंटालिटी दिखा दी। उसके अलावा दे हैव बीन वेरी गुड इन दिस टूर्नामेंट। भाई ना फिर यूएसए भी कंप्लेन कर सकती है कि हमें स्पिनिंग विकेट्स दे दो, हम परहैप्स एक ज्यादा अच्छा मैच पुट आउट कर देते हैं। यूएसए कर नहीं सकती क्योंकि वहां पे सारे इंडियंस हैं। तो इंडिया कहेगी ऐसा है ना कि वापस आओ। अच्छा अब इंडिया को कह दो तो सही है, नेपाल को कह दिया तो बुरी बात। नेपाल में आई डोंट थिंक इंडियंस है सारे। मैं तो वो कह ही नहीं रहा, पर टीम तो टीम है ना। अब वो सब इंडियंस है तो क्या वहीं के है ना वो भी। इस टाइम पे यूएसए बेटर टीम है नेपाल। यूएसए ना, मुझे एक्चुअली में ये जो पूरी स्टोरी निकल के आई है यूएसए की भी एक्चुअली में, क्योंकि पिछले टूर्नामेंट में पहली बार हमने उनको खेलते हुए देखा, इस टूर्नामेंट में भी पॉजिटिव साइंस आपको दिख रहे हैं भाई यहाँ पे। होपफुली आगे चलते और बेहतरी होगी भाई। एक्चुअली में अगर आप देखो तो दे हैव हैड 2 ग्रेट विंस ओवर एसोसिएट नेशंस। बस पाकिस्तान से थोड़ा सा पीछे रह गए ना, वो इजीली क्वालीफाई कर। इनफैक्ट उनके जो बॉलर में निकल के आया, आई थिंक उनका प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, बट शाल्की मैंने सुना था करते हुए किसी को प्रोनाउंस, तो मैं वैसे ही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ही हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन अ T20 वर्ल्ड कप बाय एन एसोसिएट टीम बॉलर। 13 विकेट वो एक्चुअली में ले चुके हैं। आज भी उन्होंने 2 विकेटें ली थी। टॉप विकेट टेकर। हाँ इस टाइम पे टॉप विकेट टेकर है। तो मतलब प्लेयर्स भी धीरे धीरे परफॉर्म कर रहे हैं। हु वुड हैव थॉट कि यूएसए से इस टाइम पे होगा। ग्रुप स्टेज खत्म होते होते शायद यूएसए के जो बॉलर है वो टॉप विकेट टेकर होंगे। क्या पता अगर 3-4 विकेट और ले ली तो शायद टूर्नामेंट के भी टॉप स्कोर। अर्शदीप सिंह आई थिंक 15-16 विकेट के साथ ही थे शायद, ये 17-18 के साथ थे 2024 में। तो ही इज नॉट दैट फार बिहाइंड। बट अगर हम अपने प्रेडिक्शन स्कोर के ऊपर लास्ट सेगमेंट में चल लें, इस टाइम पे हम दोनों 6-6 पे हैं, 6 ईच। और कल जो मैचेस आने वाला है, अब मुझे लगता है थोड़ी दरार बनने वाली है। सेम। तो पहला मैच है अफगानिस्तान वर्सेस यूएई, क्या लगता है? इसमें तो भाई अफगानिस्तान सेम भाई, अफगानिस्तान। इंग्लैंड वर्सेस इटली, इंग्लैंड जैसा खेल रही है ना, यू नेवर नो। अगर मॉस्को ब्रदर्स आ गए ना तो पहली देंगे। मॉस्को ब्रदर्स ने कब कुटाई कर दी। तुम कर रहे हो? मैं अभी लेकिन इंग्लैंड के लिए मैं भी इंग्लैंड के लिए कर रहा हूं यार। जबरदस्ती मैं कर। जो लास्ट मैच है श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, भाई ऑस्ट्रेलिया, ये तो क्या होगा। ये बहुत डिफिकल्ट मैच है एक्चुअली प्रेडिक्ट करना। बोलूं क्या? श्रीलंका। ठीक है भाई, यहाँ से हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा। मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू मेक अ कमबैक। श्रीलंका जीत रही है और ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रही है वर्ल्ड कप में। मुझे पता नहीं क्यों इस मैच के अंदर एक्चुअली में श्रीलंका फेवरेट्स लग रही है। हाँ, फॉर सम रीजन मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया बाहर हो रही है। चलो देखते हैं भाई, आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बताना। अगर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टेज में बाहर हो गई, नंबर 2 टीम 20 टीम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर होगी ना, आइंदा से मुझे चू नहीं सुननी किसी से ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी हो जाएगा। T20 में तो स्पेशली चू ना कर दे कोई। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। पाकिस्तान बाहर हो गई थी तो हम गालियां दे रहे थे भाई। अगर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई ना इन अ ग्रुप जहां पे कोई थर्ड प्रॉपर टीम ही नहीं थी, जिम्बाब्वे से बाहर के बाहर हो गए हो, मतलब वहां पे तो इंडिया थी। आई थिंक लोग मेरे साथ हैं, सब सपोर्ट करेंगे श्रीलंका सपोर्ट तो मैं भी शायद श्रीलंका को ही करूंगा, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया इज गोइंग टू, एंड आई थिंक इंडिया ग्रुप में फिर जिम्बाब्वे भी आ जाएगी।
ओह डैम, फिर तो बढ़िया है। अच्छा, फिर मजा आएगा, थोड़ा इजी हमारा भी ग्रुप हो जाएगा। बट आप लोग अपनी प्रेडिक्शन बताना सर, आप लोग कैसा लगा मैच, कैसा लगे हमारे मीम्स, एंड कैसे ही आपकी प्रेडिक्शन होने वाली है कल के मैचेस को लेके। बाकी हम लोग रिव्यू करेंगे उन मैचेस का, और कोई न्यूज निकल के आती है तो उसको भी जरूर कवर करेंगे। सी यू टुमारो।